ये मंगोली है, मंगोली सैंडविच वाला। बिहार से मुंबई आकर इसने रास्ते पे सैंडविच का ठेला डाला। आप सोच रहे होंगे कि मंगोली ने अब तक बहुत सारे पैसे जमा किए होंगे, पर ऐसा नहीं है। मंगोली की पत्नी कविता को कैंसर है और मंगोली जो भी कमाता है वो उसकी पत्नी के इलाज में चला जाता है। ये ले तेरे महीने भर की दवाइयाँ। मैं कब से बोल रही हूँ कि इन दवाइयों पे फिजूल खर्च मत किया करो। दवाइयाँ फिजूल खर्च नहीं होता है। इतने पैसे आप बचा लेते तो जरूरत के समय हमें ही काम आते। हाँ हाँ, तेरी दवाइयाँ मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। इस तरह दवाई और पैसों को लेकर अक्सर मियाँ बीवी में बहस हुआ करती थी। मंगोली मन लगाकर अपना काम करता था। फिर एकाएक दुनिया भर में कोरोना फैलने लगा। देश भर में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। दुकानें, बाजार सब बंद हो गए और मंगोली जैसे ठेले वालों का कमाई का साधन भी टूट गया। थोड़े बहुत जो पैसे मंगोली ने बचाए थे उससे उन दोनों का 1 महीना कट गया था। आगे क्या होगा ये सोचकर मंगोली परेशान था। मैंने कहा था ना, पैसे बचा लो, जरूरत के समय काम आएंगे, पर आपने मेरी एक न सुनी। अब हम क्या करेंगे? तू फिक्र ना कर, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। फिर एक दिन मंगोली को पता चला कि सरकार मुफ्त में राशन बांटने वाली है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम गरीबों की सुन ली। मंगोली भी राशन की लंबी लाइन में खड़ा हो गया, पर इससे पहले कि मंगोली का नंबर आता, सब खत्म हो गया है, अगला राशन अगले हफ्ते आएगा। ये सुनकर मंगोली निराश हो गया। वो सोच में डूब गया कि अब वो क्या करेगा, घर में अनाज कैसे भरे। इसी सोच में मंगोली घर के बाहर बैठ गया। तभी उसका ध्यान घर के बाहर से गुजरने वाली कुछ लॉरियों पर गया। ये लॉरियां तो अनाज के गोदामों से भरकर जा रही हैं, मतलब अंदर अनाज बहुत होगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं थोड़ा सा अनाज चुरा लूं? लेकिन नहीं, चोरी करना पाप है। अगर चोरी नहीं की तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। मंगोली इसी कश्मकश में फंस गया और अंत में उसने निर्णय लिया कि वो रात के अंधेरे में अनाज चोरी करेगा। अंधेरा हुआ और मंगोली अपने घर से एक झोला लेकर निकल गया। वो दबे पांव अनाज की फैक्ट्री के पास गया और दीवार से कूदकर अंदर पहुंच गया। अंदर ढेर सारा अनाज देखकर मंगोली खुश हो गया। इससे हमारा महीना कट जाएगा। मंगोली ने अपने झोले में अनाज भर लिया और बस मंगोली वापस दीवार कूदने लगा। लेकिन चढ़ते वक्त सिक्योरिटी की नजर उस पर पड़ गई। चोर चोर चोर! और तुरंत ही वहाँ 2 और सिक्योरिटी वाले आ गए और वो अपने डंडों से मंगोली की पिटाई करने लगे। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। झूठ बोलता है, इसे तो अभी पुलिस को दे देना चाहिए। अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। अगर ये अनाज मैं अपने घर नहीं ले गया तो मेरी बीवी मर जाएगी। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मंगोली ने उन सिक्योरिटी वालों को अपनी पूरी दास्तां सुनाई। मैं क्या करूं? अनाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। चोरी करना पाप है, मुझे पता है, पर अनाज नहीं मिला तो मेरी बीमार पत्नी मर जाएगी, इसलिए मैंने चोरी की। मैं चोर नहीं हूँ। मंगोली की बातें सुनकर वो सिक्योरिटी वाले भी भावुक हो गए। उठो भाई, तुम पे जो दुख का पहाड़ टूटा पड़ा है उसे हम समझते हैं। हम भी तुम्हारी तरह गरीब ही हैं। बस हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास इस मुश्किल की घड़ी में भी काम है। तुम्हें जितना अनाज चाहिए तुम उतना ले जाओ। तुम्हारी मजबूरी पता नहीं थी, इसलिए तुम्हें हमने चोर समझकर इतना पीट दिया। माफ कर देना भाई। मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा सकती है ये हम सोच भी नहीं सकते। मंगोली की तरह कई और लोग लाचार हैं। इस मुश्किल में हमें उनका सहारा बनना चाहिए ताकि उन लोगों को मंगोली की तरह कोई गलत काम न करना पड़े। मंगलू और उसकी माँ ठाकुर परिवार के यहाँ नौकर का काम करते थे। मंगलू के पिता के मरने के बाद से
वो लोग ठाकुरों की हवेली के पीछे एक कुटिया में ही रहा करते थे। अक्सर छोटे ठाकुर मंगलू को नीचा दिखाने के लिए अपने दोस्तों के सामने उससे बेफिजूल काम दिया करते थे। अरे मंगलू, यहाँ। जी मालिक, आया। वहाँ मेरी साइकिल देख कितनी गंदी है, उसे साफ कर दे। और जब तक तुझे साइकिल पे अपना चेहरा ना दिखे तब तक सफाई करते रहना, समझा क्या? मंगलू ने उस साइकिल की ओर देखा तो वो तो पूरी जंग लगी हुई थी, पर मंगलू ने कुछ नहीं बोला। मंगलू साइकिल लेकर हवेली के पीछे चला गया और वहां वो साइकिल को घिस घिस कर धोने लगा। कई घंटे बीत गए। बाप रे बाप, मेरे हाथ ही दुख गए। लगता नहीं ये साइकिल कभी चमकेगी, पर चमकानी तो पड़ेगी, वरना छोटे ठाकुर बड़े ठाकुर से शिकायत कर देंगे और बड़े ठाकुर माँ को डांटेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ये साइकिल चमका कर ही रहूंगा। और मंगलू फिर से साइकिल घिसने लगा। सुबह से दोपहर हो गई और उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आई। तू यहाँ है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल, आज भूख नहीं लगी है क्या तुझे? माँ, भूख तो बहुत लगी है, पर अगर मैं छोटे ठाकुर की साइकिल साफ किए बगैर गया तो? ठीक है, मैं तेरा खाना यहीं ले आती हूँ। मंगलू की माँ उसके लिए खाने की प्लेट ले आई। चल, अब आकर मैं तुझे खिलाती हूँ। मंगलू की माँ ने उससे पहला निवाला खिलाया और भीतर से ठाकुराइन चिल्लाने लगी, मंगला, मंगला। ठाकुराइन की आवाज सुनते ही माँ ने प्लेट नीचे रख दी। बेटा, अब तू ही खा ले, वरना ठाकुराइन सारा घर सिर पे उठा लेगी। ठीक है माँ। पर खा ले बेटा। माँ वहां से चली गई और मंगलू ने पूरी साइकिल पे साबुन मल दिया। एक काम करता हूँ, कुछ देर साबुन रहने देता हूँ, तब तक खाना खा लेता हूँ। पर जैसे ही मंगलू ने खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आ गया। वो रोटी के टुकड़े को घूरे जा रहा था। लगता है तुझे भी भूख लगी है। कोई नहीं दोस्त, हम दोनों मिलकर ये खाना खा लेंगे। मंगलू ने कुत्ते को भी रोटी खिलाई और खुद भी खाने लगा। जब रोटी का आखिरी टुकड़ा बचा था, दोस्त ये तू खा ले, मुझे तो माँ रात में रोटी देगी, पता नहीं तुझे कुछ मिले ना मिले। उस कुत्ते के पिल्ले ने वो रोटी का टुकड़ा खाया और वो एक जिन में बदल गया। मंगलू को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अगदम वगदम तिगदम गिली गिली तम तम, तुम बहुत ही नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सच में तुम जिन हो? जी मेरे आका, और मैं आपकी 3 इच्छाएं भी पूरी करूंगा। मंगलू सोचने लगा कि वो जिन से क्या मांगे। चाहे सोना मांगो या चांदी या महल, तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूंगा। बोले मेरे आका, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, एक रानी की तरह, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। जो हुकुम मेरे आका। और तुरंत ही मंगलू की माँ एक राज सिंहासन में बैठी थी, एक रानी की तरह। ये इच्छा तो पूरी हो गई, अब अपनी दूसरी इच्छा मांगो आका। और मेरी कोई इच्छा नहीं है जिन जी। ऐसे कैसे? कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए। खुद के लिए नई साइकिल, खिलौने, कुछ भी जो मांगोगे मिलेगा। नहीं जिन जी, मेरे लिए तो मेरी माँ की खुशी ही सब कुछ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मुझे याद कर लेना। ठीक है। मंगलू अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगा। पर कुछ दिनों बाद, आका, कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए, मुझे बता दो आका, कुछ तो मांगो आका। नहीं जिन जी, मेरे पास सब कुछ है। जिन अक्सर मंगलू को सताता रहा ताकि वो बची हुई 2 इच्छाएं मांग ले, पर मंगलू के लिए तो उसकी माँ की खुशी ही सब कुछ थी, जो उसने पहले ही मांग ली थी। क्या मंगलू जिन से कभी कुछ मांगेगा? ये तो पता नहीं, पर जादुई कुत्ते की वजह से आज मंगलू और उसकी माँ के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी।